यूपी के बरेली में साइको किलर की खबर तो आप सबने पढ़ी, देखी और सुनी ही होगी। किस तरह एक साइको किलर ने 6 महिलाओं को सेम पैटर्न पर मार डाला। मीडिया ने भी पुलिस की मेहनत और साइको किलर द्वारा मारने की ट्रिक, उसकी हरकतों पर खूब समाचार प्रसारित और प्रकाशित किए। लेकिन इस खबर का एक पहलू यह भी है कि एक लड़का आखिरकार साइको बना कैसे। ये सवाल आज की भागती दौड़ती जिंदगी के लिए जरूरी है। यह वीडियो या यथार्थ समाचार साइको किलर द्वारा किए गए अमानुषिक अपराधों का किसी भी प्रकार से कोई समर्थन नहीं करता है। इस वीडियो का उद्देश्य मात्र किसी व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक शोषण कर उस हद तक पहुंचाने वाले कारणों और कारकों के प्रति आम जन को जागरूक करना है। तो आइए शुरू करते हैं वह दास्तां जो आपके लिए जानना जरूरी है। लेकिन इससे पहले घटनाक्रम का संक्षिप्त विवरण जान। दरअसल 6 महिलाओं को सेम पैटर्न पर मारने वाले साइको किलर को बरेली पुलिस ने 13 महीने बाद पकड़ लिया। इसके लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने साइको किलर को पकड़ने के लिए बाकायदा एक वॉर रूम बनवाया और शुरू किया ऑपरेशन तलाश। 22 टीमें बनाई गई। 3 महीने में पुलिस ने लगभग 150 जगहों पर दबिश दी। सर्विलांस टीम ने 1.5 लाख मोबाइल नंबरों को ट्रेस किया। जहां हत्याएं हुई उस क्राइम स्पॉट को पॉइंट करते हुए 25 किलोमीटर का रेडियस बनाया। एरिया के 1500 सीसीटीवी फुटेज खंगाले। 600 नए कैमरे भी लगवाए। लोगों के बीच पहुंचकर नुक्कड़ सभाएं की। खेतों में काम करने वाली महिलाओं को सचेत रहने के लिए जागरूक किया। मुंबई में इस तरह की वारदात को सॉल्व करने वाले स्पेशलिस्ट की मदद ली। क्लिनिकल साइकोलॉजी के एक्सपर्ट से बात की। पुलिस के अनुसार एक्सपर्ट ने बताया कि किलर कोई प्रोफेशनल नहीं है, वह बिल्कुल आम आदमी है जिसके दिमाग में महिलाओं को लेकर गलत भावना है या किसी महिला की वजह से उसकी लाइफ उलझ चुकी है। क्लिनिकल साइकोलॉजी एक्सपर्ट ने कहा था कि किलर मानसिक रूप से बीमार कोई आदमी या फिर औरत भी हो सकती है। पुलिस ने हर एक क्राइम स्पॉट के आसपास के करीब 30-30 गांव के वोटर आईडी कार्ड जांचे। गांव वालों से पूछा कि क्या कोई ऐसा शख्स है जिसकी लाइफ स्ट्रेस भरी हो, वह अलग थलग रहता हो। चूंकि शक के दायरे में सिर्फ पुरुष ही नहीं महिलाएं भी थीं, इसलिए 22 टीमों में महिला पुलिसकर्मियों को भी शामिल किया गया। तकरीबन 8 महीनों की मेहनत के बाद पुलिस को एक लीड मिली। 4 पुलिस स्टेशन एरिया कवर करने वाले मुखबिरों के नेटवर्क ने 3 स्केच बनवाए। बीती 6 अगस्त को पुलिस ने ये 3 स्केच सर्कुलेट किए। ये स्केच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए पुलिस ने तीनों स्केच सोशल मीडिया, सभी मीडिया संस्थानों और थानों में सर्कुलेट किए। बीती 8 अगस्त की शाम 4 बजे शाही थाना पुलिस टीम को सूचना मिली कि पहले स्केच जैसा दिखने वाला शख्स एक मठिया जो कि मचान जैसी है उसके पास बैठा है। लोकेशन बुझिया जागीर गांव के पास थी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और साइको किलर को गिरफ्तार। पुलिस ने जिस साइको किलर कुलदीप गंगवार को पकड़ा वह नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव बाकरगंज समूहा का रहने वाला है। उसके पिता का नाम बाबूराम गंगवार है। यहां आप उसके पिता का नाम गौर से सुन लीजिए क्योंकि आगे की कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। साइको किलर कुलदीप गंगवार के पिता का नाम बाबूराम गंगवार है। 35 साल के कुलदीप ने पुलिस को बताया कि उसने किस तरह महिलाओं को मारा, क्यों मारा, मारने के बाद उनकी कोई निशानी भी अपने पास रखी। कुलदीप ने कबूल किया कि वह महिलाओं के साथ गलत काम करने की कोशिश करता था। जब महिला विरोध करती तब इसे लगता था कि महिला ने मना कैसे कर दिया। इसके बाद महिला की हत्या कर देता था। पुलिस ने अपराध अनुसार कुलदीप से वह सारे सवाल पूछे जो उसकी तफ्तीश के लिए जरूरी थे। जब पुलिस ने कुलदीप से महिलाओं को मारने का कारण पूछा तो उसने बताया कि वो मुझसे प्यार से बात नहीं करती थी। ध्यान से सुनिएगा, कुलदीप ने बताया कि वो मुझसे प्यार से बात नहीं करती थी, इसलिए गला दबा देता था। मुझे कुछ नहीं चाहिए होता था, पैसे तो कभी नहीं चाहिए थे। जब उन्हें मारता था तो वो यही कहती थी कि छोड़ दो, पैसे ले लो। मुझे पता नहीं क्यों औरतों से नफरत हो गई थी। बस जो कोई अकेला मिल जाता मैं उससे संबंध बनाने की बात करता, छू लेता तो वो मुझे गालियां देने लगती। अब तक जिन जिनको मारा है उन सभी ने मुझसे सही से बात नहीं की। जब पुलिस ने कुलदीप से पूछा कि तुम्हें महिलाओं से इतनी नफरत क्यों है, तब कुलदीप ने जो बताया वह जरूर ध्यान से सुनने और समझने लायक है, क्योंकि इसके बाद शायद आप भी यह सोचने को विवश होंगे कि किसी इंसान को इंसान बनाए रखने के लिए जिंदगी में सबसे जरूरी चीज क्या होती है।
कुलदीप ने कहा, मेरा किसी भी औरत ने साथ नहीं दिया। 2014 में शादी हुई थी, पत्नी भी साथ नहीं देती थी, कहती थी कि तुम बेकार के आदमी हो, इसलिए उसे मारता था। एक दिन झगड़े के बाद वो भी मुझे छोड़कर कहीं चली गई, फिर कभी नहीं आई। अब जो आगे कुलदीप ने बताया वह सबसे ज्यादा ध्यान से सुनने और समझने वाली बात है। कुलदीप ने कहा कि मेरी 2 सगी बहनें हैं। बचपन में मेरी मां की मौत हो गई थी। इसके बाद मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली। बाप यानी बाबूराम गंगवार। दूसरी मां मुझे बहुत मारती थी, ताने देती थी, कहती थी कि मर जाओ जाकर। मेरा बाप भी मुझे सौतेली मां के कहने पर पीटने लगता था। मुझे तो सबसे पहले उसे ही मारना था, लेकिन कुलदीप ने आगे बताया कि मैं शराब का आदी हो गया, भांग खाने लगा, गांजा पीने लगा। जब नशा कर लेता तब मुझे सारी पुरानी बातें याद आने लगती। इसके बाद जब होश आता तो गुस्सा और बढ़ जाता। अब आते हैं कि कुलदीप कुलदीप से साइको किलर कुलदीप क्यों बना। पहले तो जान लीजिए कि जन्म से कोई भी साइको नहीं होता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार बचपन में हुई घटनाओं का बच्चे के दिमाग पर असर पड़ता है। अगर उसके आसपास का वातावरण प्यार और सौहार्द से भरा पूरा नहीं है तो काफी प्रबल संभावना होती है कि किसी बच्चे के बड़े होने पर साइको हो जाने की। उदाहरण के तौर पर कुलदीप की जिंदगी के पिछले हिस्से पर गौर करें तो उसके पिता बाबूराम गंगवार और उसकी सौतेली मां उसके साइको बनने के बड़े कारण रहे। सौतेली मां द्वारा ताने कसना, मारना और पिता से उसे मार खिलवाना। कुलदीप को तलाश थी प्यार की, यानी कोई उससे प्यार से बोले, उसकी बात सुने। लेकिन हुआ इसके उलट। मां के ना रहने पर पिता ने जब दूसरी शादी की और उसका अपने बच्चे की ओर से लगाव कम हुआ तो उसे कमी महसूस हुई प्यार की। वह जो जगह खाली हुई उसमें भर गई नफरत, उसकी सौतेली मां के क्रियाकलापों और तानों के कारण। उस करेले पर नीम चढ़ाया उसके पिता की मार ने। चूंकि सौतेली मां के व्यवहार, बातों और हरकतों ने उसे सबसे ज्यादा झकझोरा, इसलिए वह समूची महिला प्रजाति के प्रति नफरत से भर गया। मनोचिकित्सकों के अनुसार कम उम्र में ही पता चल जाता है कि बच्चे के स्वभाव आगे चलकर कैसा हो सकता है। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि 10 से 16 साल की उम्र में बच्चे की रुचि क्या है, उसके आसपास का वातावरण कैसा है, सामाजिक जीवन में उसका व्यवहार कैसा है। अगर उसे एंटी सोशल डिसऑर्डर है तो इस बात की आशंका रहती है कि वह साइको हो सकता है। अब कुलदीप गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने भी महीनों से कई हत्याओं की गुत्थी सुलझा ली है, लेकिन आमजन को इस घटना से यह समझ ही लेना होगा कि बच्चों के साथ किया गया आपका बर्ताव कहीं भविष्य में समाज के लिए किसी नए साइको किलर कुलदीप को ना पैदा कर दे। यथार्थ समाचार के लिए सुमंगल दीप त्रिवेदी की रिपोर्ट।